रुक करते हैं रायपुर का। रायपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता रेवेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। रेवेंद्र, आज क्या क्या खबरें पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली है राजधानी रायपुर में? सिमरन, अगर पूरी राजधानी और पूरे प्रदेश में जो सुर्खियों में बने रहने की खबरों है, सबसे पहले बड़ी खबर जो आ रही है वो राजधानी रायपुर के पश्चिम विधानसभा से है, जहां आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चलने वाला है। इसके निर्धारित समय में मैं अगर समय सीमा की बात करूं तो जिस प्रकार वो अपने बंगले से निकलकर सीधा जो कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, सबसे पहले वो गुड़ियारी में पहुंचकर महतारी चौक का लोकार्पण करेंगे। एक बड़ा चौक है, वहां पर काफी भीड़ भाड़ रहती है, अक्सर वहां पर ट्रैफिक की भी समस्या रहती है। तो एक जो महतारी चौक का जो लोकार्पण करेंगे वो एक विधानसभा क्षेत्र के लिए काफी लाभप्रद सौगात रहेगा वहां के रहवासियों के लिए। उसके बाद फिर वो नालंदा परिसर में जाकर मिलेट कैफे की भी लोकार्पण करेंगे, सौगात देंगे, जिसमें मिलेट कैफे के बारे में जो जानकारी दी जा रही थी, छत्तीसगढ़ सरकार मिलेट कैफे को लेकर जितनी योजनाएं बनाई थी, जितने कार्यान्वयन कार्य किए थे, उनके बारे में भी वहां पर लोकार्पण करेंगे। उसके बाद फिर वो अटारी के पूर्व दुर्गा मंदिर में जाकर दुर्गा पूजन करेंगे। उसके बाद फिर सीटीएनसी प्लांट में की स्थापना कर वहां पर जरवाया गौठान का लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही साथ फिर वो सीआरडीसी मैदान पे भेंट मुलाकात का कार्यक्रम जो होने वाला था, उसके बाद वो लोग वहां पर भेंट मुलाकात का कार्यक्रम में रहेंगे। शाम के समय जब वो अन्य प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे और भी अन्य सामाजिक बैठकों में भी शामिल रहेंगे। दूसरी खबर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में दो जगह अभी बड़े मामले आ रहे हैं, एक तो भेंट मुलाकात, दूसरे और एक कोविड का कहर। जिस प्रकार कोरोना का आंकड़ा अब लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है पूरे देश प्रदेश में, उसके लिए लगातार मीटिंग पे बैठकों का दौर भी चल रहा है। मैं बड़ी खबर आपको देना चाहूंगा, राजधानी रायपुर में आज कल के रिकॉर्ड में 531 नए मामले सामने आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक भयावह स्थिति को दे सकता है, क्योंकि ऐसे इससे पहले 500 का आंकड़ा कभी इस एक हफ्ते या 15 दिन में नहीं छुआ था, लेकिन 531 नए मामले सामने आए, जिसमें से केवल टोटल 84 मामले रायपुर राजधानी के हैं। पूरे प्रदेश में 4 लोगों की मौत हुई है, अलग अलग जिलों में ये मौत हुई है, रायपुर, बिलासपुर, जसपुर तरफ। लेकिन जो 84 मामले जो रायपुर राजधानी में आए हैं, वो राजधानी के स्तर पर काफी बड़ा है और इसमें काफी ये चिंता का विषय है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी पहले भी बैठक ले चुकी थी और मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी लगातार भी बैठक ली है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो लगातार जो कोविड के जो टेस्ट है वो 10,000 प्रतिदिन होने चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आंकड़ा और कितना बढ़ सकता है। अगर मैं आपको आंकड़े की बात गिनाना चाहूं तो पूरे प्रदेश में अगर आंकड़ा है 531, जिसमें से दुर्ग में 30 है, राजनांदगांव में 52 है, बलौदा में 24 है, बेमेतरा में 19 है, कबीरधाम में 11, रायपुर में 84, धमतरी में 16, बलौद में 31, महासमुंद में 20, गरियाबंद में 4, बिलासपुर में 38, रायगढ़ में 23, कोरबा में 10, जांजगीर चांपा में 8, मुंगेली में एक भी केस सामने नहीं आया। लेकिन आए दिन वहां पे 2-3 केस निकलते रहते हैं, लेकिन इस बार अच्छी खबर है कि वहां पर कोई केस नहीं आया। ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिसमें लगातार केस बढ़ रहे हैं, रोजाना टेस्टिंग हो जा रही है, लेकिन फिर भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले मामला जो 135 का आया था, जिसमें 3 दिन पहले जो कोविड का केस 135 निकला था, लेकिन अभी जो मामला आया है वो एक 531 नए मामले आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं ये घबराने और चिंता का विषय है, जिसमें लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिए जा रहे हैं, टेस्टिंग को भी बढ़ाया गया। तो जिस प्रकार ये कोविड का जो भी कहर है जो लगातार बढ़ रहा है, उसको देख के काफी चिंता का विषय है। अन्य अगर खबरों की बात करें राजनीतिक गलियारों से, जिस प्रकार चुनावी मौसम में चुनावी साल है और लगभग 240 दिन बचे हुए हैं चुनाव को लेकर, ऐसे में आरक्षण का मामला उठना ही संभवतः है। कल के इंदिरा गांधी विश्व कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल दोनों ने शिरकत की थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बयानबाजी भी देखा गया। मंच से भूपेश बघेल जी ने राज्यपाल को तंज कसते हुए कहा था कि प्रदेश एक जंगल प्रदेश है हमारा, इसमें हमने पूरे प्रदेश उड़ीसा और छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर काफी जंगल है और यहाँ पर हमने पूरे भारत को ऑक्सीजन का काम देते हैं। हम लगातार पूरे देश को ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन केंद्र से हमें उतना सहायक राशि और कोष नहीं मिलता जितना मदद मिलना चाहिए, और केंद्र हमारी सभी उन योजनाओं को विफल कर देती है जो हम उनको सुचारू रूप से चलाते हैं। इस प्रकार का केंद्र पर उन्होंने निशाना साधा कि केंद्र से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता। बाहर आके प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे बाइट लिया गया, राज्यपाल से पहले जब प्रेस वार्ता में जब यह कहा गया कि आरक्षण बिल वो क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ एक टूक पे जवाब दे दिया कि मैं राज्यपाल हूं, मुख्यमंत्री नहीं हूं, आप इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री से पूछिए। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब आरक्षण का सवाल पूछा गया कि आरक्षण के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, भर्तियां रुकी हुई है, वैकेंसी नहीं निकल आ रही है, रोजगार बेरोजगार परेशान, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा और साफ तौर पर कर दिया कि हम आरक्षण के मामले में लगातार काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये भाजपा आरक्षण विरोधी है, लगातार केंद्र इस पर दबाव बना रही है और भाजपा के यही चाहती है कि आरक्षण बिल पास न हो और भाजपा आरक्षण विरोधी है। इस प्रकार का उन्होंने बयान देकर वहां से चले गए। लेकिन ये बहरहाल ये एक चीज देखने लायक रहेगी कि आरक्षण को लेकर जिस प्रकार का अभी मुद्दा और बयानबाजी दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच चल रहा है,
वो एक चुनावी सरगर्मी है, क्योंकि जो बड़े एक्सपर्ट वो बताते हैं कि आरक्षण के मामले को लेकर जितना लंबा चाहे खींचा जा सके, खींचा उचित रहेगा, क्योंकि जो 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर हुए ही दिया, क्योंकि इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर आरक्षण का बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार उसमें बेनिफिट निकालेगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो वैकेंसियां खाली है उस पर वो पद निकालकर रोजगार नए रोजगार पैदा करेंगे, जो कि भाजपा के प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकार को वैकेंसी निकालने की योजना नहीं है, तो लगातार बात को घुमा रहे हैं और इस चीजों को राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। अन्य खबरों की बात करें तो कल ही से जुड़ा एक मुद्दा बड़ा आया है, जिसे खंडा चावल को लेकर भी काफी गर्मा गर्मी हुई। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने खंडा चावल प्रतिबंध लगाया तो भूपेश बघेल जी ने केंद्र सरकार पर ही तंज कसते कहा कि देश में खंडा चावल को प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के राइस मिलों की स्थिति खराब है और किसानों की स्थिति खराब है। इसका पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी यह कहा कि खंडा चावल केंद्र ने प्रतिबंध लगाया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन अगर इतना ही आपको किसानों की चिंता है, छत्तीसगढ़ प्रदेश की चिंता है, तो खंडा चावल के उपयोग को जो किसान जो प्रदेश में बेच रहे हैं तो उससे धान खरीद लेते हैं और अपने किसानों की जो जीवन व्यापक जो जिंदगी सरल हो रही है उस पर वो अपने धान और ज्यादा कार्य को फोकस करते हैं। तो इस प्रकार की बयानबाजी देखने को मिली है। एक बयानबाजी और मिली है, छत्तीस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अब एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने यह कहा है कि किसी भी प्रकार के डिबेट में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा डिबेट नहीं किया जाएगा। कुछ अभद्र टिप्पणियां डिबेट के माध्यम से हो रही थी, उसके लेके सुशील आनंद शुक्ला ने एक पत्र जारी किया जिसमें किसी भी प्रकार के डिबेट में भाग लेने से उन्होंने मना किया। अब कभी कोई भी कांग्रेस प्रवक्ता भाजपा के किसी नेताओं से या प्रवक्ताओं से कोई डिबेट नहीं करेगा। इस पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने यह कहा कि इससे कांग्रेस भयभीत है, सामना करने की उनकी हिम्मत नहीं है, इस प्रकार के बयानबाजी को दिया है। तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं तो जिस प्रकार पहाड़ी कोलवा जो कि एक बड़ा मुद्दा पूरे छत्तीसगढ़ में रहा है और इसकी आत्महत्या की निष्पक्ष जांच के लिए भाजपा ने भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। तो जिस प्रकार अभी पहाड़ी कोलवा की आत्महत्या हुई थी उसको देखते हुए पूरे प्रदेश में सरगर्मी बढ़ी थी, बड़े बड़े जांच एजेंसियां भी आई थी, लेकिन इसमें बड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। जिसको जो पुलिस एंगल जिस प्रकार से जांच कर रही है वो ठीक नहीं है। अगर उसकी निष्पक्षता से जांच की तो असली गुनहगारों को खोजा जा सकता है, उसे पकड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो बड़े मुद्दे हैं वो प्रदेश में चल रहे हैं। एक और बड़े मुद्दे की बात करता हूं, दो रोज पूर्व इस प्रकार अभी पुलिस के समन के द्वारा भाजपा नेताओं द्वारा थाना का घेराव किया गया था, जवाबदेही मांगी गई थी कि हेट स्पीच आपने किस कारण दिया था और किस सोशल पोस्ट में दिया था। तो उस पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी थाना का घेराव करने गए थे। वहां पर उन्हें एक नौटंकिया अंदाज से वहां पर धरना दिया था और रोते हुए यह कहा था कि मेरी रिपोर्ट लिख दो। ये एक मजाकिया हास्यप्रद तंग था जो राजनीतिक गलियारों में अक्सर देखने जाते हैं। उन्होंने थानेदार से अपील की थी कि मेरी रिपोर्ट को लिख दीजिए। वो किसी मामले को लेके गए थे तो उन्होंने यह स्पष्ट दिखाया कि प्रदेश की जनता भी पुलिस के थानों में जाकर कितने चक्कर काटती है और जब रिपोर्ट लिखवाने रहते हैं तो उन्हें कितनी मशक्कत करने पड़ती है। अन्य अगर खबरों की दूसरी जगह बात करते हैं तो मौसम का हाल जिस प्रकार अभी गर्मी और लगातार बढ़ रही है और जिस प्रकार अभी जो मौसम का लगातार लू का प्रकोप चल रहा है, 44 डिग्री तक पारा चल जा चुका है। बलौदा बाजार में 44 डिग्री तक सेल्सियस गर्मी पड़ी हुई है। तो आज हो सकता है छत्तीसगढ़ में कुछ बूंदाबांदी, कुछ तूफान आने के, हल्के आंधी आने के अंदेशा हो सकता है। आज बादल साफ रहेगा लेकिन शाम होते होते कहीं ना कहीं थोड़ी बारिश होने की संभावना है। जी धन्यवाद देवेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।